बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख है तो कहते ना परमेश्वर नहीं है तो समझ लो ये व्यक्ति मूर्ख है। उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वाद विवाद करने की भी जरूरत नहीं है। खुदावंद खुद बोलेगा कि वो तेरा परमेश्वर है, वो तेरी ओर से बोलेगा कि जिसके पीछे तू चलता है वो तेरा परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो। आप जानते हैं परमेश्वर हमें अंदर से जानता है, मनुष्य हमें बाहर से जानते हैं, पर परमेश्वर हमें अंदर से जानता है। लोग बाहर से आपके विषय में आपका नाम ये है, आप ये काम करते हैं, आपकी उम्र इतनी है, आपका रंग रूप ऐसा है, आप ऐसे बोलते, बाहर की चीजें देखते हैं। संसार के लोग बाहर की चीजें, आपका बाहर का सब रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से देखता है। परमेश्वर आपके मन को देखता है। अब आपको संसार की नजर में खूबसूरत बनना है या परमेश्वर की नजर में, ये चुनाव आपका है। हमें किसको अपने आप को दिखाना है, लोगों को या परमेश्वर हमें देखे। बाहर की खूबसूरती, बाहर की चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आपके भीतर की चीजें हैं वो कभी ना मरेंगी, और उसी का प्रतिफल परमेश्वर के सामने एक मनुष्य पाता है। बाहर की चीजों से नहीं पाता, अंदर से आप क्या है। और बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें हमारे बाहरी रूप पे नहीं पर हमारे मन पे लगी रहती हैं। परमेश्वर हमें बाहर से नहीं हमारे मन को जांचता है, परखता है। बाहर के रूप का ज्यादा ध्यान रखना या अंदर की, पर हम रखते कहाँ का है? शरीर का ध्यान रखते हैं, आत्मा का? शरीर का ज्यादा रखते हैं। 24 घंटे हम शरीर का ध्यान ज्यादा रखते हैं, हमारा फोकस उसी पे लगा रहता है, जबकि परमेश्वर वो नहीं देखता। बाइबल कहती है तुम्हारा श्रृंगार, बाल गूंथना, और बाहर की चीजें नहीं। तुम्हारी जो सजावट है, तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारे जो गुण हैं वो अंदर के हैं। नम्रता, दीनता। परमेश्वर उन चीजों के ऊपर, उन चीजों को देखकर आपको अपना असली धन सौंपता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का आदर केवल होठों से करते हैं। प्रभु हम तुझे प्यार करते हैं, हाँ प्रभु, नहीं प्रभु ही हमारा सब कुछ है। थोड़ी ही समय बाद हमारे निर्णय, हमारी बातें, हमारी चीजें सब शरीर के द्वारा होती है। हम होठों से तो प्रभु को आदर करते हैं, पर जब डिसीजन लेने का समय आता है तो हमारे डिसीजन शारीरिक होते हैं। तब हम आत्मा की नहीं पूछते कि आत्मा की मर्जी है कि नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा है कि नहीं, परमेश्वर चाहता है कि नहीं। तब हमारे डिसीजन जो होते हैं वो शरीर के होते हैं, और इसी से हमें पता लगता है, सचमुच प्रभु हमें जांचता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर का अंदर से हम प्रभु का आदर कर रहे हैं? हमारे डिसीजन, हमारा प्रतिदिन चलना। जब हम मनुष्य को नहीं मनाते, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हम 10 लोगों की हामी में हामी नहीं भरते, हम परमेश्वर के साथ अकेले खड़े रहते हैं। हम होठों से आदर नहीं करते, पर अपने जीवन में, अपने कामों से हम परमेश्वर का आदर करते हैं। अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपने डिसीजन से प्रभु का आदर करें। 2 तरह के लोग हमेशा इस संसार में आपको मिलेंगे। एक वो जिनकी निर्भरता हमेशा प्रभु पे रहेगी, वो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, वो परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं और अपने कामों को सही रीति से करते हैं। उनके डिसीजन, उनकी बातें, उनकी चीजें, उसमें कोई मिलावट नहीं। जैसा प्रभु ने कहा है हमें वैसा ही चलना है।
प्रभु का ये वचन नहीं है, प्रभु का मुझे ये नहीं करना, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। उनकी निर्भरता प्रभु पे होती है। उनको पता है अगर मैं प्रभु के वचन के द्वारा सही रीति से चल रहा हूँ तो परमेश्वर मेरा प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा। दूसरे वो लोग हैं जो परिस्थितियों को देख के चलते हैं। वो अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार चलते हैं। उनकी निर्भरता परमेश्वर पे नहीं होती, उनकी निर्भरता उनके अपने माइंड के ऊपर, अपने दिमाग, अपनी चीजें, अपनी युक्तियां, अपनी योजनाएं, लोगों के ऊपर, प्रधानों के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर, धन के ऊपर उनकी निर्भरता होती है। और ऐसे लोगों में कभी भी पीस पाई नहीं जाती, शांति नहीं होती उनके अंदर, हमेशा हड़बड़ाहट रहती है। कहते तो हैं हम प्रभु का आदर करते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, पर निर्भरता उनकी परमेश्वर पे नहीं होती। दो तरह के लोग, एक जो पूरी निर्भरता प्रभु पे और एक वो जिनकी निर्भरता मनुष्यों पे, धन पे और अपनी बुद्धि पे होती है। और ऐसे लोग सारी जिंदगी संघर्ष करते हैं। जब आप अपनी निर्भरता परमेश्वर पे रखते हैं, आपका रिलेशन प्रभु के साथ बहुत स्ट्रांग होता जाता है। मैं सच बता रही हूँ, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, आपकी रिलेशनशिप प्रभु के साथ बहुत अधिक स्ट्रांग होती है जब आप अपनी निर्भरता को प्रभु पे रखते हैं। और प्रभु भी इस बात को जानता है कि ये व्यक्ति अपनी परिस्थिति की ओर नहीं देख रहा, ये अपने पहाड़ की ओर नहीं देख रहा, ये किसी मनुष्य की ओर भी नहीं देख रहा, ये व्यक्ति किसी प्रधानों की ओर नहीं देख रहा, ये व्यक्ति केवल मुझसे प्रार्थना कर रहा है। और इसने सारे कनेक्शन कट करके इसने अपनी निर्भरता मुझ पे कर रखी है। बाइबल में लिखा है, सारपत में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा के पास भेजा। प्रभु को पता है कि इस व्यक्ति की निर्भरता कहाँ है। आज परमेश्वर चाहता है इस अंतिम दिनों में हम अपनी निर्भरता को प्रभु के ऊपर रखें, नहीं तो आने वाले समय में हम धोखा खाएंगे। हमें लगेगा वो व्यक्ति वो कुछ नहीं। मूसा ने अपनी निर्भरता प्रभु पे रखी, एक वो जो प्रभु की सुन के चलते हैं और एक वो जो अपने दिमाग से चलते हैं। मूसा की पूरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर थी। प्रभु ने बोला मन्ना दूंगा, वो जाके बोलता था प्रभु देगा। मैं सोचती हूँ कि अगर उनकी निर्भरता प्रभु पे ना होती, कितना मुश्किल था चलना। और जिन लोगों ने अपनी निर्भरता को परमेश्वर से हटाया, वही लोग नाश हुए रास्ते में, वो कुड़कुड़ाने लगे। जब आपकी निर्भरता प्रभु पे नहीं होती और जगहों से होती है, तो फिर आप कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गिनती 14 उसका 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। आज लोग हजारों मिरेकल देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, और उनके ऊपर जरा सी दिक्कत आ जाए उनका विश्वास गुल हो जाता है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, ये कब तक? लाल समुद्र 2 भाग हुआ। प्रभु ने इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके सामने किए, आसमान से आग बरस रही थी, शत्रुओं के घर में सब पहलौटे मर गए, पूरा देश टिड्डियों से भर गया, पूरा देश मेंढकों से भर गया, नील नदी लाल हो गई। ये वो चमत्कार थे जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे। इतने बड़े चमत्कारों को देखने के बाद भी वो लोग परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे। जब हम प्रभु में आए तो वो कहते हैं, प्रभु ने क्या किया तुम्हारे जीवन में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। और बहुत ज़्यादा हमारे फेथ के विषय को में बोलते हैं। जब हम मसीह में नहीं होते तो 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता लाइफ में, जूझ रहे होते हैं इतनी प्रॉब्लम से। कहते तब कोई नहीं कहता कि क्या किया तुम्हारे कुल देवताओं ने, क्या किया तुम्हारे फलाने उसने, कोई नहीं बोलता। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तब लोग कहते हैं बस आज मसीह में आए हो, कल ही सारा कुछ होना चाहिए। बोले तब नहीं बोलता कोई। पर जैसे ही हम मसीह में आते हैं
मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, शैतान को पता है इसको उखाड़ दो, अभी ये नया है, इसका विश्वास अभी पनप रहा है, इसको उखाड़ दो। अगर मैंने कहा उखड़ा नहीं तो तू एक फलदार पेड़ बनेगा, और जब फलदार पेड़ बनेगा बहुत सारे पक्षी भी बसेरा करेंगे और बहुतों के पेट में फल जाएंगे। इसीलिए शैतान क्या करता है, उखाड़ने की कोशिश करता। हमें स्थिर रहना, स्थिर। लोगों का काम है बोलना, इधर बोलना, उधर बोलना, उधर बोलना, सारा दिन बोलना। या तो लोगों की सुन लो या खुदा बाप की सुन लो। जिसकी सुन लोगे वही रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में आ जाए। उन्होंने तो बोलना ही है, अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मास्टर जी ये हो जाएगा फिर तुम्हारा पूरा गांव प्रभु में आ जाएगा, बस ये चीज हो जाए, ये लंगड़ा चलने लग जाए, ये इसके 25 साल बाद बच्चा हो जाए, फिर तो हमारा सारा खानदान कहता है हम यीशु पे विश्वास कर लेंगे। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लिख लो, लिख। वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे विश्वास को उखाड़ने की का काम कर रहे हैं। तुम्हारे को चाहते हैं कि तुम उखड़ जाओ, तुम्हारा विश्वास उखड़ जाए। मैंने बोला तू मुर्दा जिंदा भी हो जाए ना तो भी नहीं करेंगे। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ना हो, जब तक पवित्र आत्मा उनके अंदर ना आए, वो विश्वास नहीं करेंगे। भले मुर्दे को जिंदा होते देखे थोड़े दिन, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, फिर उसके बाद कहा नहीं 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 भाई हमारा जो है हम वही हैं, हम नहीं छोड़ सकते, ये नहीं वो नहीं, दुनिया जहान के बहाने हैं उनके। तो मत किसी के विश्वास के लिए बोलो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। यीशु ने मुर्दे जिंदा किए नहीं किए, जन्म के अंधे ठीक किए नहीं किए, लंगड़ों को चलाया नहीं चलाया। वो तो ज्यादा बड़ा नगर भी नहीं था, छोटा सा नगर था जहां पे यीशु ने काम किया। सारी दुनिया को पता था, लाजर से मिलने आते थे, बोलते ये वही मुर्दा है जो कब्र में 4 दिन के बाद निकला है। और जब यीशु मसीह क्रूस पे गया, कितने लोग यीशु के साथ थे जिन्होंने चमत्कार देखे थे? कोई नहीं था उनमें से। समझ रहे हैं? वो भीड़ जो आज तुम्हें उकसाती है ना, ओ क्या दिया यीशु ने, ओ क्या हो गया यीशु, क्या हो जाएगा? अगर वो चीज तुम्हें मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, सपोज करो एलन मस्क, पूरी दुनिया की दौलत है उसके ऊपर, क्या बच जाएगा? क्या मृत्यु नहीं आएगी उसके ऊपर? क्या उसका धन उसे बचा लेगा? उसकी पावर, उसके रिलेशनशिप, उसका क्या बचा लेगा उसको? कुछ नहीं। वो भी खाता है, सोता है, उठता है, काम करता है और एक दिन मर जाएगा। कौन सी चीज अलग है दुनिया के पास जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो? 2 सींग लगे हैं उनके, जो तुम्हारे पास है वही सबके पास है। तुम्हारे पास 2 कान है तो उसके पास भी 2 कान ही है। अंबानी के पास भी 2 ही कान है, 4 नहीं है। वो अमीर ज्यादा है तो 4 कान लग गए उसके, 2 पीछे से बंद कर लेता, 2 से सुनता। आज हम फेक चीजों को रियल समझ रहे हैं। ये हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया, वही 2 रोटी खाएगा, वही सोएगा, वही तू जीवन का कुछ अलग नहीं होगा तेरी लाइफ में। किसी को इंटरेस्ट नहीं है तेरी जिंदगी में। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो एक ही है जिसने तेरे लिए अपनी जान दी, और वो है यीशु मसीह जो तुझसे प्रेम करता है। जब तेरा धन बढ़ेगा, तेरे खाने वाले भी बढ़ेंगे, तेरे दुश्मन भी बढ़ेंगे। जो कुछ पृथ्वी पे मनुष्य ने बनाया एक दिन नाश हो जाएगा, हो जाएगा। सब कुछ नाश होने पर है। अगर परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि पाप के कारण नाश हो रही है तो मनुष्य को बनाया तो बचेगा ही क्या? समझ आ रही है? ये पृथ्वी, ये आकाश, सब कुछ परमेश्वर के नियमों पे टिका है। एक बार सुन रही थी, एक व्यक्ति ने, आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनसे पूछा, बोलते हैं आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप परमेश्वर पे कैसे, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो? कहते ये सारी सृष्टि तो उसने कहा परमेश्वर ने बनाई है। बोले आप इतने बड़े साइंटिस्ट, परमेश्वर के कैसे विश्वास करते हो? कहते समझ। तो उन्होंने रात को एक नक्शा बनाया, अपना जो भी उनका प्रोजेक्ट था, जो भी चीजें थी, वो उन्होंने पूरा एक मैप बनाया। और सुबह जब वो व्यक्ति आया तो उसने पूछा ये बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया बनाया आपने। बोला नहीं मैंने नहीं बनाया, अपने आप बन गया रात को।
बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ये भी कोई बात नहीं। नहीं बोले सच में मैंने नहीं बनाया। बोले अपने आप बन गया। बोले क्यों मजाक कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता कि अपने आप बन जाए। तो उसने बोला तो तुम कैसे कह सकती हो कि पूरी सृष्टि अपने आप बन गई? उसका भी एक क्रिएटर है, उसका भी एक बनाने वाला है। जिसने हमें बनाया है वही हमें बुद्धि और समझ देता है। तुम कहते हो सब कुछ अपने आप बन गया, और एक फोन की बैटरी तुमसे अपने आप चार्ज नहीं होती है, उसके लिए भी तुम्हें चार्जिंग लगानी पड़ती है। तो ये दुनिया बिना चार्जिंग के चल रही है, पूरी बिना चार्जिंग के सूरज निकल रहा है। हाँ, सब कुछ अपने आप हो रहा, अपने आप चल रहा, अपने आप। ये नास्तिक लोग जो परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहते, जो प्रभु के न्याय का सामना, क्योंकि अगर परमेश्वर है तो फिर उसके नियमों में चलना पड़ेगा, एक दिन उसको लेखा देना पड़ेगा, एक दिन अपने पापों का जवाब जो कुछ कर रहे हैं देना पड़ेगा। तो कहते हैं परमेश्वर ही नहीं है, पर उनके कहने से थोड़ा नहीं होता है। अंदर से हम जानते हैं एक परमेश्वर है जिसने तुम्हारी आत्मा को बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, और वो परमेश्वर उसके नियम हैं, उसकी आज्ञाएं हैं जो पूरी कायनात भी मानती है। बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख है जो कहता ना परमेश्वर नहीं है, तो समझ लो ये व्यक्ति मूर्ख है। उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वाद विवाद करने की भी जरूरत नहीं है। खुदावंद खुद बोलेगा कि वो तेरा परमेश्वर है, वो तेरी ओर से बोलेगा कि जिसके पीछे तू चलता है वो तेरा परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो। तुझे विश्वास से परमेश्वर है, वो है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए अपना भरोसा अपने खुदा पे करना। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि हमें नहीं आता था, हमें नहीं पता था ये चीजें, पर रात के टाइम पे हमारे दिमाग में एक विचार आता था, और जैसे ही हम उस विचार को लेते थे और उस चीजों को करते थे तो वो चीजें हो जाती थी। विचार कहां से आते हैं? विचार ऊपर से आते हैं। यरीहो की इतनी मोटी दीवार इजराइली अपनी ताकत से नहीं गिर सकते थे, लेकिन जब वो परमेश्वर के पीछे चले, जब उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और जो परमेश्वर ने कहा उनको वो किया, तब 7वें दिन यरीहो की दीवारें अंदर से बाहर की ओर गिर पड़ी। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपका भरोसा अगर परमेश्वर पे है, आपकी यरीहो की दीवारें गिरेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको अपनी निर्भरता अपने परमेश्वर पे करनी है, और निर्भरता का मतलब आज्ञाकारिता में चलना, परमेश्वर के वचन पे पूरा भरोसा करना। कोई भी नेगेटिव बोल रहा है, नहीं, आप जो बोल रहे हो वो नहीं, जो खुदा ने मुझसे बात की है वही होगा यीशु के सामर्थी नाम से। आपको संसार की नेगेटिविटी को अपने अंदर लेने की जरूरत नहीं है। विश्वास के योद्धा कब बनते हैं? जब वो विश्वास की दौड़ दौड़ते हैं। रूप नहीं दिख रहा, कनान नहीं दिख रहा, मन्ना नहीं दिख रहा, फिर भी वो चलते हैं, वो मन्ना लेने जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला सुबह आएगा। वो कनान की ओर जाते हैं बिना देखे कि कनान कहां पर है। विश्वास की दौड़। और एक दिन आज हम यहोशू की, मूसा के विषय में बातें करते हैं, यूसुफ के विषय में बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दौड़ विश्वास के साथ दौड़ी। हमें कई बार लगता है हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कोसों दूर होता है। हम पूछें सचमुच हम प्रभु के साथ चल रहे हैं? आज लोग कहते हैं पहले प्रभु तू कर फिर मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर कहता है पहले तू विश्वास कर फिर मैं करूंगा। अब गाड़ी यहीं अड़ जाती है। हाँ? परमेश्वर कहता है जो मैंने कहा है तू वो कर पहले। तुम कहते हो हम जो कहते हैं तू पहले कर, और किसकी बात होगी पूरी? परमेश्वर की, क्योंकि वो खुदा है, उसने तुम्हें बनाया है, नियम भी उसी के हैं, तो चलेगी भी उसकी। तुम्हें तुम्हारा काम करना है, वो अपना काम करेगा। हालेलुया। हम अपना काम नहीं करते, हम कहते तू ही कर ले, विश्वास भी तू ही कर ले, सब कुछ कर ले, जो मर्जी कर ले, ये करके दे दे। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे
सूखा है, अकाल पड़ा है। परमेश्वर कह रहा है इब्राहिम को यहाँ खोद। इब्राहिम कह मैं नहीं खोदूंगा, अपने आप खोद ले। पानी किसको चाहिए? हाँ, जरूरत किसकी है? प्रेयर कौन कर रहा है? काम किसको करना है? हमको। इब्राहिम ने खोदा, प्रभु की आज्ञा को माना तो अकाल में पानी निकला वहां से। परमेश्वर जो कहता है तुम्हें वो करना है, और जो परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर तो प्रभु की महिमा को देखेगा, तो वो देखोगे। उसका काम वो करेगा ही करेगा। अगर तू वचन पे खड़ा है, तू विश्वास पे खड़ा है, तो प्रभु अपना काम करेगा। विश्वास के योद्धा ऐसे नहीं बनते, रूप को देखकर नहीं चलते, दिमाग से नहीं चलते, वो विश्वास से चलते हैं। प्रभु ने कहा है, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने मुझसे बात की है, प्रभु करेगा। और 24 घंटे आपके मुंह से एक ही चीज निकलती है, वो वायदों का सच्चा है। उसके वायदे सच्चे हैं। वो परमेश्वर यहोवा राफा, यहोवा नीशी है। वो परमेश्वर यहोवा यीरे है। यरीहो की दीवार पहले गिरी या चक्कर पहले लगाए? नहीं, प्रभु जब गिर जाएगी तब चक्कर लगाएंगे। फिर काहे के लिए लगाएंगे? पहले चक्कर लगाओ तब दीवार गिरेगी। पहले उपवास कर तब ये दुष्ट आत्मा जाएगी। पहले प्रार्थना कर तब ये चीजें ठीक होंगी। नहीं, प्रार्थना भी आप ही कर लो प्रभु, उपवास भी आप ही कर लो, मुझे मेरे शरीर के मुताबिक चलने दो। हम अपने आप को मारने के लिए तैयार नहीं है। जब तक तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा, तुम आत्मा की इच्छा पे चल ही नहीं सकते। आज दुश्मन शैतान नहीं है, दुश्मन तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हें परमेश्वर की मर्जी पे चलने से रोकता है। प्रार्थना जब करते हैं तो कौन आता है रोकने? शरीर या शैतान? नींद किसको आती है? शैतान थोड़ी डंडा लेके आता है, हट प्रार्थना मत कर, इधर हो, मत कर प्रार्थना। आता है वो? कौन दुश्मन कौन है? कौन रोकता है? सो जा, तू आज बहुत काम कर रहा है ना, तूने थक गया ना, तू देख कितना 8 घंटे तू काम करता रहा। कौन बता रहा है कि तुम्हें थकावट है? शरीर नहीं बताता, ये मन। अगर तुम इसको बोलो ना चुप करके बैठ, प्रार्थना तो करनी ही है, तुम्हें 2 मिनट में देखोगे शरीर की थकावट खत्म। मैं सच में बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बता रही हूँ ये चीजों। तुम्हारे भूख लग रही है, कौन बता रहा है तुम्हें? अब मन बोले तेरी फास्टिंग है, चुप करके बैठ, भूख लगनी बंद। समझ आ रही है आपको? ये जो तो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, ये है हमारा मन। इसको तुमने कमांड देनी है, इसको तुमने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में और वचन की कमांड से चलाना है। और सच में ये प्रैक्टिकल है। आपका मन आपको चलाता है, मन को मत अपने आप को चलाने दे। आप करके देखना प्रैक्टिकल, मैं सच में बता रही हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देखना। आप 12 घंटे काम करना और रात को आज मैं 4 घंटे प्रार्थना करूंगा, और आपका शरीर कहेगा तू तो थक गया बहुत, नींद भी आएगी, वो भी हो गया। आपने बोले प्रार्थना करनी है 4 घंटे, तूने शरीर, मैं तेरी गुलाम नहीं हूं, तू मेरी सुन। आज तू 4 घंटे प्रार्थना करेगा, तुम देखना थोड़ी देर में, प्रैक्टिकल बोल रही हूँ मैं आपको, ना आपको नींद आएगी, ना आपको थकावट होगी, और आप प्रार्थना कर पाओगे। मन कह रहा है आज तू गोलगप्पे खाने चल, तो किसने कहा? शरीर तो बाद में गया, हाँ कि नहीं? आज मैं ये यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, कौन बता रहा है तुम्हें? मन बता रहा है। तुम मन को बताओ आज तू ये करेगा, आज तूने ऐसा करना है। तुम बताओ तुम्हारे मन को, देखो तुम्हारा शरीर वही करेगा। तुमने अपने जीवन की कमांड मन को दे रखा, अपने जीवन की कमांड प्रभु को दे दो। ये आज्ञाकारिता है, और आपको आज्ञाकारिता को पूरा करना है। और जब आप आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं, प्रभु की महिमा तुम पे उतरती है। फिर तुम्हें जोर नहीं लगाने पड़ते शरीर में, दिमाग नहीं लगाने पड़ते तुम्हें। फिर परमेश्वर का आत्मा जाके तुम्हारे डोर ओपन करके आता है। प्रभु के दूत तुम्हारी हेल्प करते हैं, चारों दिशाओं से फेवर तुम्हारे ऊपर आता है। हालेलुया। जो चीजें आप शरीर से नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के द्वारा आज से शरीर की कोशिशें छोड़ दो। रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अभी प्रभु आके खड़ा हो गया, प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। कैसे? प्रभु पे कैसे? प्रभु की
बात पे, मैं किसी पे विश्वास करती हूँ, कैसे? मैं उसकी बातों पे विश्वास करती हूँ। उसने जो बोला, यस आप ठीक बोल रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारी बात में, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा जो तुमने कहा है, मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होगा। तो विश्वास किस पर? परमेश्वर के लिखे हुए वचन के ऊपर। जब आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम परमेश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं कौन परमेश्वर? कैसे करते हो विश्वास? कैसे करते हो? जो उसने कहा है उसके ऊपर विश्वास करना कि जो कहा है वो सत्य है और वैसा ही होगा। ये है विश्वास, ये है प्रभु पे विश्वास करना। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। हवा कौन देता है? पानी कौन देता है? खाने को अन्न कौन देता है? तो सारी चीजें तो परमेश्वर देता है। तो हम अपने कामों पे क्यों विश्वास करते हैं? अपनी बुद्धि का सहारा क्यों लेते हैं? अपने जोड़ तोड़ खत्म करो। अब अपनी निर्भरता इस अंतिम दिनों में परमेश्वर पे बढ़ाओ। 1 कुरिन्थियों 2:4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मनुष्य खाने को देगा तुम्हें? मनुष्य ऑक्सीजन, एलन मस्क को ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, वो किसकी ऑक्सीजन ले रहा है? किसका उगाया खा रहा है? किसका पानी पी रहा है? सारी चीजें वो परमेश्वर की ले रहे हैं, सारी दुनिया ले रही है। और हमारी निर्भरता संसार के ऊपर। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं आज? परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की खोज कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं। वो किसकी रिसर्च करते हैं? प्रभु की बनाई हुई क्रिएशन की। इसीलिए अपनी जो निर्भरता है वो मनुष्य के ज्ञान पे मत रखो। ये हो जाएगा, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। सचमुच जब इंसान ने अपनी बुद्धि लगानी शुरू की ना, प्रॉब्लम तभी शुरू हुई। पहले सब अच्छा था। जितना इंसान एडवांस होता गया उतना ही अपना नुकसान करता गया और मूर्ख बनता गया। आज जितना कंफर्ट मनुष्य को मिल रहा है उससे ज्यादा बुरी चीजें इंसान के अंदर जा रही हैं। जितना एडवांस हो रहा है, आज क्या कर लोग केमिकल खा रहे हैं। पहले देसी खाते थे, हाँ, अपने आप से उगाते थे, चीजें होती थी। अभी क्या, जितना उसको लग रहा है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आज कंप्यूटर का जमाना आ गया, हाँ, और लोग सोच रहे हैं हम एडवांस हो गए। खतरा कितना बढ़ गया, क्राइम कितने बढ़ गए। पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। अब वो लस्ट मिटाने के लिए कोई चाहिए, उनको थोड़ा नहीं दिख रहा है ये किसी की बेटी है, किसी की कौन है। उनको सिर्फ अपनी लस्ट को पूरा करना है। और यही चीजें आज, किसी की बेटी मर गई, किसी की बहन मर गई। जब हम चीजों को करते हैं तब हमको लगता है कि ओह सब करते हैं, हम भी तो कर रहे हैं। पर जब रिजल्ट आता है, शैतान आपको रिजल्ट नहीं बताएगा। शैतान बताएगा ये करो, इसमें तो बहुत मजा आता है। वो रिजल्ट नहीं बताए, लेकिन खुदा रिजल्ट बताता है। तू व्यभिचार मत कर, हाँ, ये नरक में जाएंगे, आग में सड़ेंगे। टेक्नोलॉजी जितनी भी चीजें हैं, आपको अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए प्रभु ने क्या, वो जिसकी आंख शुद्ध है उसका पूरा शरीर शुद्ध है। आज आंख ही गंदी हो गई, शरीर तो अपने आप ही अशुद्ध हो गया। अब दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं, सबसे ज्यादा मसीहों को पकड़ती हैं। बाहर से तो मसीह है पर अंदर डोर खुले हैं। पर्सनल लाइफ कुछ और है, गुप्त लाइफ और है, सीक्रेट लाइफ कुछ और है। पर बाहर से तुम मसीह हो, बाहर से तुम क्रिश्चियन हो। और शैतान के दरवाजे सारे खुले हैं। और फिर दुष्ट आत्मा, मैंने इसको मारने की कोशिश करी। अब कहां से दुष्ट आत्मा मसीह के अंदर, मतलब ही क्या है? कैसे आ जाएगी? आप सोचो, कहां से आ जाएगी दुष्ट आत्मा? डोर ओपन है। और भाई अब दुष्ट आत्मा निकाल दी, अब दोबारा कैसे आ गई?
इसका मतलब कोई सीक्रेट डोर खुला है तुम्हारा, वो बंद नहीं करना। जिसमें देखो पास्टर में से भी दुष्ट आत्मा निकल रही है, विश्वासी में से भी दुष्ट आत्मा निकल रही है, 20 साल वाले में से भी दुष्ट आत्मा निकल रही, भाई हद हो गई। अन्य जातियों को समझ में आती है भाई, जब आते हैं तुम्हारा कहां से हो रहा है सिस्टम खराब, तुम्हारा सिस्टम हो रहा है यहां से खराब, गंदगी जा रही है अंदर, गंदे विचार पैदा हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, दुष्ट आत्मा अंदर आ रही है। गलत चीजें लेना, गलत सुनना, गलत देखना और वो विचार पनपने। और शैतान क्या है, दिमाग के विचारों से अब तो ज्यादा उसको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ रही। शैतान कहता बड़ा ही कंफर्टेबल हो गया, मैं तो मेरा सारा काम ही ये अपने आप कर लेते हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता आजकल। यीशु ने कहा है अपनी जिसकी आंखें शुद्ध हैं वो पूरा शुद्ध है, जिसकी आंखें अशुद्ध हैं पूरा शुद्ध। अब आंखें ही गंदी कर दी, पूरा शरीर अपने आप गंदा हो गया, क्योंकि शरीर का दिया आंखें। डिप्रेशन आ रहे हैं, टेंशन आ रही है, मर गए खप गए, ये हो गया वो हो गया, मर जाएंगे ये हो जाए। भाई कुछ नहीं होगा, तू थोड़ा रुक तो सही, अपनी गड़बड़ को पहचान कहाँ पे हुई है। बस हमारी तरफ मत देखिए, हमारी प्रॉब्लम को हल कर दीजिए, हमारी सीक्रेट लाइफ को मत देखिए, हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक मत कीजिए। भाई मैं तो कर ही नहीं रही, दुष्ट कर रहा है तुम्हारे ऊपर, उसको भी बोल दो जरा, शैतान इधर को नहीं आना। वो क्या बोले चीजें तो मेरी सारा इस्तेमाल कर रहा है, हाँ चीजें तो मेरी ले रहा सारी, ये मूवी तो मैंने बनाई जो तू देख रहा है, ये गाने तो मैंने बनाए तू सुन रहा है, ये गंदी मूवी तो मैंने बनाई, ये तो मेरी चीजें हैं, मत कर इस्तेमाल, नहीं आऊंगा। बोले तू सारी चीजें मेरी इस्तेमाल कर और मेरे को कहे तू यहाँ, ऐसे तो हो नहीं सकता, मालिक तो आएगा ही, जिसकी चीजें इस्तेमाल करोगे वो तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। अलर्ट हो जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारे नाश का कारण तुम खुद होगे, ना तो परमेश्वर और ना शैतान। तुम्हारे खुद के डिसीजन, खुद के चीजें, वही तुम्हारे नाश का कारण। इजराइलियों के नाश का कारण कौन? शैतान था? शैतान था क्या? कौन था? खुद। वो खुद थे, अपने शरीर की लस्ट के हिसाब से चल रहे थे, वो अपने शरीर से प्रेम करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं से नहीं। और जितने इस अंतिम दिनों में अपने शरीर से ज्यादा प्रेम करेंगे वो परमेश्वर के द्वारा नाश होंगे। दीनता, नम्रता, आत्मा के फलों में चलना होगा। जो दौड़ यीशु ने दौड़ी, उसने कोड़े खाए, उसने लोगों ने थूका उसके ऊपर, उसको सताया, उसे सब कुछ सहा। हमें भी सब कुछ सह के यीशु की तरह उस महिमा में प्रवेश करना होगा। अगर तैयार है तो तैयार हो जाओ उस मुकुट को लेने के लिए जो यीशु अपने हाथों से तुम्हें पहनाएगा। फिर ये शरीर की अभिलाषा एक साइड पे। मैं बोलती हूँ आज लोग देखो, उन लड़कों ने अपनी लस्ट, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लड़की को मार दिया। अगर वो लोग अपनी अभिलाषा को मार देते तो वो लड़की न मरती। आज लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी लस्ट को पूरा कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है रात बहुत बीत गई और दिन निकलने वाला है। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो, अभिलाषाओं को मारो। नहीं मर रही, फास्टिंग करो। नहीं मर रही, संगति करो। नहीं मर रही, चर्च में आके 24 घंटे सेवा करो, हार्ड वर्क करो। मारो अपनी अभिलाषाओं को, दूसरे को मत मारो अपनी अभिलाषाओं के कारण। नहीं मिल रहा, ना मिले, कहीं नहीं तुम दुनिया पहाड़ तोड़ लोगे। तुम अपना ही करने वाले हो जो कुछ करने वाले हो। अगर तुम अपनी अभिलाषाओं को तुमने मार लिया, फिर तुम दूसरों के लिए जीवित रहोगे, खुदा के लिए जीवित करोगे और सचमुच एक महिमा का कारण बनोगे। आज आपको हर वो डोर जो शैतान के खुला है बंद करो। जलन का, गुस्से का, कड़वाहट का, गंदी बातें बोलने का, गंदी चीजें देखने का, गंदा सुनने का, गंदी संगति खत्म करो अपने जीवन से। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा खुदा पवित्र है।
फिर वो ग्रहण करेगा, ये मेरा पवित्र बेटा है, ये मेरा पवित्र जन है, ये मेरा पवित्र याजक है, ये मेरा है। प्रभु घमंड करेगा और अपना गुप्त धन तुम्हें देगा। कौन सी खूबी है? जैसा संसार कर रहा है वैसा ही तो तुम चल रहे हो। कौन सी खास बात है तुम में? क्यों दे वो तुम्हें? क्यों वो अपना सच्चा धन सौंपे तुम्हें? क्यों वो तुम्हें महिमा से खड़ा करे जब तुम दूसरों को गिराने के लिए 24 घंटे तैयार हो? क्यों? उसको प्रमाण दो, उसको प्रमाण दो अपनी विश्वास योग्यता का, प्रमाण दो उसको अपनी खराई का। क्यों वो दुगना दे तुम्हें? सरकार भी जब एक नौकरी देती है ना तो पता नहीं कितना कुछ चेक करती है। तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे इंटरव्यू, तुम्हारे लेटर, तुम्हारे शरीर को पूरा चेकिंग होती है। एक भी कमी रह जाती है, बोले रिजेक्ट है। तो परमेश्वर अपना सब कुछ तुम्हें ऐसे ही सौंप दे बिना चेकिंग के। तुम्हारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए कागज चेक होते हैं, बॉडी भी चेक होती है, स्कैनिंग भी होती है पूरी। और खुदा स्वर्ग में ऐसे ही ले जाएगा पापियों को, दुष्टों को, व्यभिचारियों को। हाँ, ऐसे ही ले जाएगा बिना चेकिंग के। उसने दिया है, माप दिया उसने, बोले ये वाले नहीं जाने वाले। डरपोक, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक, झूठे स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब तुम अपना मन बना के हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो यीशु के हैं, हम तो यीशु के हैं। भले द्वार 10 खुले हैं पीछे, तुम्हारे कहने से थोड़ा नहीं होगा। मैं तो अमेरिका जाऊंगा, मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा। चला जा, चेकिंग होगी नहीं होगी? एम्बेसी में कागज जमा होंगे, इंटरव्यू भी होगा, फिर भी नहीं। जब तक प्लेन में बैठा नहीं देते ना अंदर तक, तब तक चेकिंग चलती है। एक डोर से थोड़ा नहीं निकल जाते, कब से शुरू होके कब तक चलती है चेकिंग। और फिर भी जरा बहुत निकल जाए तो प्लेन में से उतार देते हैं, बोले भाई गड़बड़ है, उतरो, चेकिंग है, अगले प्लेन में भेजेंगे, पहले पूरे। तो संसार के लिए तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, दुनिया के लिए तो तुम सारे कागज पूरे कर लिए तुमने। हाँ, यही काम अगर आत्मा में कर लो, भाई प्रभु आ रहा है, यीशु आ रहा है लेने हमें, क्या मेरे कागज पूरे हैं? क्या मैं आत्मिक रूप से फिट हूं? क्या कोई गोली वोली छुपी तो नहीं है कहीं पे? सामान वमान ठीक है मेरा? शैतान तो बैठा है तुम्हें फंसाने को। तुम्हें देखना है, तुम्हारा दूसरा नहीं देखेगा, पास्टर नहीं देखेगा तुझे, तेरा सामान की। वहां पे लिखा होता है ना रेलवे स्टेशन पे, हाँ क्या लिखा होता है? सवारी अपने सामान की सुरक्षा करे, खुद ही जिम्मेवार है। तो तुम्हारी जिंदगी के जिम्मेवार तुम हो, मैं नहीं हूं। मेरा काम है जो मुझे बताना है, जो बोलने के लिए रखा है वो मुझे बताना है। चलना ना चलना तुम्हारा काम है, तुम्हारे जीवन की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम्हारे हस्बैंड की नहीं है, तुम्हारी वाइफ की नहीं है, तुम्हारे बच्चों की नहीं है, तेरी खुद की है। जितना अपने शरीर का ध्यान रखते हो, अपने इस लाइफ का ध्यान रखते हो, उससे भी अधिक अपनी आत्मिक लाइफ का भी, उसकी भी स्कैनिंग किया करो, उसको भी रोज तोला करो। बाइबल में लिखा बहुत सारे लोग तराजू में तोले जाएंगे, उनका प्यार भी तोला जाएगा, उनका विश्वास भी तोला जाएगा, उनकी आज्ञाकारिता भी तोली जाएगी। पर बहुत सारे लोग तोल में हल्के निकलेंगे, इसलिए ध्यान रखें। वचन का तोल बहुत भरमाने वाले, डराने वाले, तुम्हारे प्रेम को ठंडा करने वाले, तुम्हें संसार की ओर ले जाने वाले, मिस्र में वापस ले जाने वाले। पहले वाली जिंदगी बढ़िया थी भाई, पहले सब ठीक था, अभी देखो क्या है। अभी जिस चीज के लिए तू कर रहा है वो मिलेगा नहीं तेरे को। कितना बड़ा इनाम रखा है तेरे लिए। हालेलुया।